Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ब्याज दरों में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं की आरबीआई ने, लेकिन बाजार दो तरफा चाल दिखा गया। जब आरबीआई गवर्नर बोलना शुरू कर रहे थे तब उसके बाद बाजार तेज हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स ने जमकर मुनाफा वसूली कर डाली और 11:30 बजे के बाद तस्वीर ही बदल गई। दिन के सारे गेंस हो गए वाइप आउट। 25,065 के लेवल पे ओपन हुए थे और जैसे नॉर्मली आरबीआई पॉलिसी से पहले होता है कि बाजार थोड़े हिचकोले खाता है, वही हुआ। 10 बजे फिर तेजी पकड़नी शुरू करी तो 25,234 तक चले गए। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली, लेकिन फिर 11:30 बजे के बाद तस्वीर बदली, मुनाफा वसूली शुरू हुई और कहीं रुकने का नाम नहीं था। 24,947 ये आज के दिन का लो लगाया है। क्लोजिंग आई है 24,981। एडजस्टेड बेसिस पे 31 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 14 अंकों की गिरावट के साथ 51,007 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 167 अंकों की गिरावट के साथ 81,467 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन ऊपर ले जाकर पटक दिया। प्रॉब्लम ये थी कि निफ्टी का आज के दिन का हाई है 25,234, क्लोजिंग आई है 24,981.95। 252 अंक उड़ गया हायर स्तरों से। और निफ्टी बैंक 51,707 का हाई टच किया था, लेकिन 51,007 के लेवल पे बंद हुआ है। 700 पॉइंट्स उड़ लिया, 1.25%, और वो भी 1.25% की गिरावट हायर लेवल्स पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन। क्या हुआ मॉनेटरी पॉलिसी में? ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की आरबीआई ने। रेपो रेट को 6.5% पे बरकरार रखा। एमपीसी के 6 में से 5 मेंबर्स ब्याज दरें नहीं बदलने के पक्ष में थे, कोई बदलाव के पक्ष में नहीं थे, और एमपीसी ने पॉलिसी रुख जो है उसको बदलकर न्यूट्रल कर दिया। FY25 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पे बरकरार रखा है और FY25 में महंगाई का जो अनुमान है आरबीआई ने 4.5% पे बरकरार रखा है। तो जैसी की उम्मीद थी बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी थी, लेकिन फिर अपने स्पीच में आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी दे दी एनबीएफसीज को, चुनिंदा एनबीएफसीज को, कि वो धड़ल्ले से जो लोन बांट रहे हैं ना उसमें सुधर जाएं। और वहां पर इस समय लोन्स में, खासतौर से पर्सनल लोन्स में, गोल्ड लोन्स में बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। धड़ाधड़ कंपनियां बांटी जा रही हैं लोन्स, तो उनको वहां पर थोड़ा सा कॉशियस कर दिया आज आरबीआई गवर्नर ने। वो बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनी सही तरीके से फॉलो करो। फिर फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन को बंद करने पर प्रीपेमेंट पेनल्टी अब नहीं लगेगी। ये एक अच्छी खबर थी ग्राहकों के लिए, लेकिन ये पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी, तो बाजार के लिए ये ट्रिगर ऑलमोस्ट अब निकल गया। और हो सकता है कि ये जो न्यूट्रल स्टांस किया है ना आरबीआई ने इस बार, तो अगली पॉलिसी में हो सकता है कि ब्याज दरों में छेड़छाड़ हो। दिसंबर में आएगी अब अगली पॉलिसी, तब तक वेट करना पड़ेगा। आम आदमी के हाथ इस बार भी कुछ नहीं लगा और ब्याज दरें कम नहीं हुई हैं। अब एडवांसेस थे आज के सत्र में 31 और 19 थे गिरने वाले, फिर भी बाजार हायर स्तरों पर टिका नहीं। आज जो तेजी करके गए मार्केट में स्टॉक्स, उसमें एसबीआई, डिविस लैब्स, आईसीसी बैंक, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक शामिल थे, लेकिन गिरने वाले भी थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव डाल गया। फिर आईटीसी तो आज बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रहा था मार्केट पे। एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और एचयूएल जैसे स्टॉक्स पे दबाव था। निफ्टी के चढ़ने वाले आपको सिप्ला दिखाई देगा 2.5% ऊपर। ट्रेंड पिछले 2 दिनों से बहुत एक्टिव हुआ और आज भी 2.25% चढ़ गया। टाटा मोटर्स 2% ऊपर था। एसबीआई का स्टॉक 2% ऊपर और टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में आईटीसी 3% का क्रैक था। फिर नेस्ले 2.5% नीचे आ गया। ओएनजीसी 1.5% से ज्यादा टूटा। रिलायंस भी 1.5% से ज्यादा टूटा। एचयूएल 1.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में आपको डिविस लैब्स नजर आएगा पहले पायदान पे, 8% चढ़ गया ये स्टॉक। गजब की खरीदारी थी। सिटी ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट कर दी और 64 का टारगेट उन्होंने दे दिया, लेकिन स्टॉक 6000 आज ही हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। फिर एक्साइड 5% ज्यादा चढ़ा है। एस्कॉर्ट्स कोपुटा 5% चढ़ा। इप्का लैब्स पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है, आज भी 5% चढ़ा। और मन्नापुरम आज 4.5% उछल गया। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 3% नीचे आया। आईटीसी 3% नीचे। एयू बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, नेस्ले जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% नीचे। मिड कैप गेनर्स में धानी 20% अपर सर्किट फ्रीज। एमएसटीसी लिमिटेड 12% चढ़ा है। एक्सो नोबल आज 11% चढ़ा। जेपी पार 10.5% ऊपर। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 9% चढ़ा। डेटा मैट्रिक्स 8% ऊपर और राइट्स का स्टॉक 8% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% नीचे आया। ग्लोबल स्पिरिट्स 3% ज्यादा नीचे आया। सोभा 2.5% नीचे। फिनोलेक्स केबल्स 2.5% नीचे। अदानी सोल्यूशन, सूर्या रोशनी, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। सेक्टर था फार्मा। दोपहर बाद तो और तेज हो गया ये सेक्टर। डिविस लैब्स लीड कर रहा था 8% ऊपर। फिर इप्का लैब्स 5% चढ़ गया। ग्लैक्सो 4.5% ऊपर। मैनकाइंड 3.5% चढ़ा है। ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, नैटको फार्मा, ग्रैंड न्यूज, ल्यूपिन, सिप्ला, जहां नजर डालो वहां पर हरियाली हरियाली थी। तो बाजार को ऐसा भनक लग गई थी कि थोड़ा सा हायर साइड पे प्रेशर बन रहा है, तो फार्मा में पोजीशन शिफ्ट होनी शुरू हो गई। दोपहर बाद तो ज्यादा पोजीशन हमने फार्मा स्टॉक्स में देखी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में ओबरॉय रियल्टी 4% से ज्यादा चढ़ा है। फिनिक्स लिमिटेड 4% चढ़ गया। लोधा
4% ऊपर, DLF 2% चढ़ा है, प्रेस्टीज 2% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी चढ़ा है, लेकिन आज सुबह इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है लगभग 2.5% की। फाइनेंशियल्स में आज के सत्र में HDFC AMC का नंबर आया, 4.5% चढ़ा, मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर, चोला फाइनेंस 2% ऊपर, फिर SBI 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस, ICICI प्रू, बजाज फिनसर्व 1.5% तक ऊपर गए और REC लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, PFC जैसे स्टॉक्स में भी एक्टिविटी तेज थी। निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक में आज 1.5% का रिटर्न आया। ऑटो स्टॉक्स को लीड कर रहे थे आज एक्साइड जैसे स्टॉक्स 5.5% ऊपर, फिर टाटा मोटर्स 2% चढ़ गया आज। भारत फोर्ज, मारुति, बॉश लिमिटेड, TVS मोटर में खरीदारी होती हुई नजर आई। IT स्टॉक्स ये कहीं ना कहीं कल फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कल आने वाले हैं TCS के नतीजे। आज उससे पहले टेक महिंद्रा 2% ऊपर, LTTS, LTIM, HCL टेक, विप्रो, कोफोर्ज, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। FMCG में ITC आज दबाव डाल रहा था, 3% नीचे रहा ये स्टॉक, फिर नेस्ले 2.5% नीचे, HUL, ब्रिटानिया, कोलगेट ये सब स्टॉक्स नीचे थे लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें रैडिको 6% से ज्यादा का मूव पॉजिटिव था और गोदरेज कंज्यूमर 3.25% चढ़ गया। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का IPO ये कल बंद हो जाएगा। अब तक 4.12 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 92 से 95 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 264 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और आज RBI पॉलिसी के बाद कॉल राइटर्स अचानक से हावी हो गए थे। इतना आसान नहीं है मंदी करने वालों के लिए अब, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है और अब बहुत सारी खबरों को हमने ऑलरेडी पचा लिया है। चीन के स्टिमुलस की स्टोरी तो खत्म हो गई है क्योंकि आज चाइना का बाजार 6.5% नीचे आ गया शांघाई। तो आप ये समझो कि जो चीन का स्टिमुलस मिल रहा है वो बहाना बना के एकदम से कि भारत से पैसा निकल रहा है, FIs वहां पर खरीद रहे हैं। तो ये सब स्टोरियां जो है अब पूरी हो गई हैं। हाँ, हेज फंड्स ने जरूर खरीदारी की होगी, लेकिन आप ये देख रहे हो आज हाल चाइना मार्केट का, चाइनीज सामान वैसे भी ज्यादा टिकता नहीं है, तो ऊपरी स्तरों पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकवाली हुई है। अब तिमाही नतीजों पर निर्भर करेंगे। Q2 रिजल्ट्स जैसे से पैन आउट होंगे ना, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। कल TCS के Q2 नंबर्स हैं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। इस हफ्ते निफ्टी की अब तक जो रेंज है वो है 24,694 नीचे और 25,234 जो आज लेवल टेस्ट कर लिया। अब 25,200 के करीब जब जाएंगे तब तक वहां पर मुनाफा वसूली के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल बाजार के लिए बन गया। वो आज भी प्रूफ हो गया। बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। नीचे 24,850, 24,800 ये सपोर्ट जोन एक्ट कर सकते हैं और ऊपर 25,100, 25,150 का रेजिस्टेंस जोन बाजार बना सकता है। बाजार अब यहां पर थोड़ा जिगजैग मूवमेंट दिखाएगा, कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद अगर नतीजे ठीक आ गए तो फिर हायर साइड की तरफ चल पड़ेंगे। नहीं तो अभी तक जो हमने लो बचा रखा है वो है 24,700 का। तो बाजार अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। आज यूएस में FOMC की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे और यूएस में सितंबर CPI के महंगाई के आंकड़े आने हैं कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा जिसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन बाजार अब कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। बुल्स और बीयर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर। तो सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी, रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास की बिकवाली, इस तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन आज RBI पॉलिसी के बाद बाजार पे 11:30 बजे के बाद बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।